जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सुमस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 के एग्जाम राजन करने वाले सामान्य हिंदी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महामैराथन क्लास 10 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए चार चार शब्द प्रस्तावित हैं, आपको सही शब्द का चुनाव करना है। जिसकी पत्नी मर गई हो, वियोगी, विधुर, वियुक्त, संतप्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है। यहाँ से वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसकी पत्नी मर गई हो, उसके लिए एक शब्द होगा विधुर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विधुर। जिसका पति मर गया हो, उसके लिए एक शब्द होगा जिसका पति मर गया हो। जिसका पति मर गया हो उसके लिए एक शब्द होगा विधवा। उसके लिए एक शब्द होगा विधवा। और जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए एक शब्द होगा विधुर। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए चार चार शब्द प्रस्तावित है, आपको सही शब्द का चुनाव करना है। जो जीवन के चौथे आश्रम में हो, आश्रमवासी, त्यागी, सन्यासी, तपस्वी। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो जीवन के चौथे आश्रम में हो, जीवन के चौथे आश्रम में हो, सन्यासी। थर्ड ऑप्शन राइट है, सन्यासी। जो जीवन के चौथे आश्रम में हो उसे सन्यासी कहते हैं। आश्रम व्यवस्था के तहत 4 आश्रम बनाए गए हैं। पहला जो है ब्रह्मचर्य, पहला है ब्रह्मचर्य। दूसरा है गृहस्थ, दूसरा गृहस्थ। तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है सन्यासी। चौथा है सन्यासी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में। कामायनी से यह पंक्ति ली गई है, यशोधरा से ली गई है, साकेत या सरोज स्मृत से यह पंक्ति ली गई है। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में। यह पंक्ति ली गई है कामायनी से। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, कामायनी। कामायनी यह एक महाकाव्य है, यह एक महाकाव्य है। कामायनी की रचनाकार जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। कामायनी की रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। इनकी फेमस रचना है कामायनी, आंसू, लहर, आकाशदीप, आकाशदीप। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, रस्किन। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु का। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अरस्तु का कथन है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि अमर कृति है। किसकी अमर कृति है? अमृता प्रीतम, अज्ञे, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुमित्रानंदन पंत। कौन सा ऑप्शन राइट है? गीतांजलि रचना किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। थर्ड ऑप्शन राइट है, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की अमर कृति है। इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला गया। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार दिया गया किस रचना पर? गीतांजलि। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल भो, निर्मल नीर शरीर। उक्त किस रचना से उद्घृत है? पद्मावत, साकेत, सतसई, बीजक। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही सुंदर पंक्ति है, नयन जो देखा कमल भो, निर्मल नीर शरीर। यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? पद्मावत से ली गई है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, पद्मावत। पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी।
पद्मावत की रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। साकेत की रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त। बीजक की रचनाकार कबीरदास। कबीरदास। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल भवन मंगलहारी मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, कबीरदास, दादू दयाल, कौन सा ऑप्शन राइट है? मंगल भवन मंगलहारी यह पंक्ति किस कवि की है? तुलसीदास की पंक्ति है मंगल भवन मंगलहारी। सेकंड ऑप्शन राइट है। और यह जो है कहाँ पर उद्गृत है? यह जो है रामचरितमानस में है। रामचरितमानस। रामचरितमानस की यह पंक्ति है मंगल भवन मंगलहारी, तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य होते हैं 3 प्रकार के, 7 प्रकार के, 6 प्रकार के या 5 प्रकार के, कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाच्य होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है कृतवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा होगा भाववाच्य। भाववाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भाववाच्य बताइए। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी, कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में भाववाच्य बताइए। अब चला जाए, सेकंड ऑप्शन राइट है। अब चला जाए यहाँ पर जो है भाववाच्य है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वचन होते हैं 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। वहीं पूछा जाए संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पहला होता है एक वचन, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन, बहुवचन। एक वचन के उदाहरण होंगे नदी, इसके अलावा लड़का, लड़का, घोड़ा और बच्चा। ये सभी क्या हैं? एक वचन के उदाहरण हैं। बहुवचन इसका होगा नदियाँ, नदियाँ, लड़के, घोड़े और बच्चे। ये सभी क्या है? बहुवचन है। थर्ड ऑप्शन राइट है, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सभी, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? सममात्रिक छंद का उदाहरण होगा चौपाई। थर्ड ऑप्शन राइट है, चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय होता है शब्दांश में, वाक्यांश में, पदांश में या पद्यांश में, कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है शब्दांश में। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। शब्दांश में प्रत्यय होता है। प्रत्यय पीछे लगता है, जैसे लेखक, लेखक, लेखक में प्रत्यय होगा अक। लेखक में अक प्रत्यय है और मूल शब्द जो होगा लेख, लेख धन अक। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। वाक्यांश में रेखांकित शब्द किस कोटि का उपसर्ग है? विदेशज, तत्सम, देशज, तद्भव, कौन सा ऑप्शन राइट है?
लोकसभा में मंत्रियों का पागलपन स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर पागलपन में जो रेखांकित शब्द है किसी कोटि का उपसर्ग है। पागलपन, पागल धन पन, उपसर्ग क्या होगा? पागल। पागल उपसर्ग है और यह देशज शब्द है। थर्ड ऑप्शन राइट है, देशज शब्द है। पागलपन में देशज शब्द है। पागल मूल शब्द में, पन जो है प्रत्यय है और पन हिंदी का तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा विशेषण में लगने के से भाव संज्ञा का निर्माण करता है, जैसे बचपन, लड़कपन, अपनापन, सूनापन। थर्ड ऑप्शन राइट है, देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद है 2, 4, 6, 8। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं 2 प्रकार के। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के हैं। पहला जो है विकारी शब्द, पहला है विकारी शब्द और दूसरा होगा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबूल, पर्ड, पर्डही, उपानह। कौन सा ऑप्शन राइट है? पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उपानह। फोर्थ ऑप्शन राइट है, उपानह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान शुद्ध वर्ण विच्छेद है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है? इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद पूछा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा उ धन दा धन या प्लस बड़ा प्लस आधा ना प्लस आ। थर्ड ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाख, भास, वाक, वद। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? किस धातु से भाषा बनी है? भास धातु। सेकंड ऑप्शन राइट है, भास धातु से भाषा का निर्माण हुआ है। भास धातु में आ प्रत्यय लगने से भाषा शब्द बना है। अन्य सभी विकल्प धातु के रूप में दृष्टि से असंगत हैं। ये सभी क्या हैं? गलत हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है, भास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग को कहते हैं शब्दांश, वाक्यांश, शब्द, पद। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, शब्दांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को याद रखिए, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2023 में। खड़ी बोली निकली है पश्चिमी हिंदी से निकली है खड़ी बोली। सेकंड ऑप्शन राइट है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो भाषा बोली जाती है कौरवी, कौरवी, बांगरू, हरियाणवी, हरियाणवी। इसके अलावा ब्रजभाषा बुंदेली तथा कन्नौजी, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। पूर्वी हिंदी की बात कर लें, पूर्वी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा अवधी और बघेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा जो है मारवाड़ी है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा जयपुरी, जयपुरी और मालवी, मालवी, ये सभी क्या हैं? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली भाषा है। सेकंड ऑप्शन राइट है, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52, 48। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह वर्णमाला से क्वेश्चन है। वर्णमाला से क्वेश्चन लगभग 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन वर्णमाला से करवा दिए गए हैं, जो कि क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा की कुल वर्णमाला लिपियां हैं। वर्ण लिपियां कितनी हैं? तो वह हैं 52। थर्ड ऑप्शन राइट है, 52 वर्ण हैं।
वे 52 वर्ण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो होंगे स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या यहाँ पर 11 है। और वहीं बात कर लें का से लेकर माँ तक 25 वर्ण, जिसे हम अस्पर्श व्यंजन कहते हैं। अस्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या जो है 25 है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। अयोगवाह, अयोगवाह, अयोगवाह की संख्या 2 है। और यहाँ से पूछे जाते हैं द्विगुण व्यंजन, यहाँ पर लिख दे रहे हैं द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन भी 2 है। कुल मिला के यहाँ पर जोड़ेंगे तो 52 वर्ड आएंगे। थर्ड ऑप्शन राइट है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य स्वर कहते हैं ऊ को, छोटी ई को, बड़ी ई को, छोटा आ को। कौन सा ऑप्शन राइट है? मध्य स्वर कहते हैं छोटा आ को। फोर्थ ऑप्शन राइट है छोटा आ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। किसकी रचना है? रहीम की, कबीरदास की रचना है, सूरदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। पंक्ति कह रहा है कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं। किसकी रचना है? कबीरदास की रचना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास। यह पंक्ति की रचयिता निरुकुट धारा के प्रसिद्ध कवि एवं समाज सुधारक कबीरदास जी हैं। साखी शबद रमैनी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। साखी शबद रमैनी, साखी शबद रमैनी इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। बीजक इनकी सभी रचनाओं का संकलन। ये तीनों जो हैं किन में संकलन किया गया है? बीजक में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? गुण दोष, पाप पुण्य, न्यून अधिक, बृहद विशाल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्न में से कौन एक विलोम युग्म नहीं है? विलोम शब्द कौन सा नहीं होगा इन चारों ऑप्शन में से? गुण का विलोम शब्द दोष होता है, पाप का विलोम शब्द पुण्य, न्यून का विलोम शब्द अधिक, बृहद का विलोम शब्द विशाल नहीं होता। यह जो है पर्यायवाची है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बृहद विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, सा, त्रा या ज्ञा। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? यहाँ पर निगेटिव पूछा हुआ है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। यहाँ पर 6, त्रा और ज्ञा, स्रा, यही 4 वर्ण हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ पे जो होगा खट्टे सा, इसे हम संयुक्त व्यंजन नहीं कहेंगे। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। इन किन वर्णों से मिल से बना हुआ है? तो छा जो है आधा का और पूरा खट्टी सा के मेल से बना हुआ है। त्रा जो है आधा ता और पूरा रा। ज्ञा की बात कर लें, आधा जा और पूरा यहाँ व्यंजन के मेल से बना हुआ है। स्रा जो है आधा तालव्य सा और पूरा रा। इन वर्डों के मेल से बना हुआ है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? अग्नि, आग, अगिन, अग्नि। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन शब्द तत्सम है? अग्नि। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अग्नि जो है तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप होगा आग। इसका तद्भव रूप है आग। फर्स्ट ऑप्शन राइट है।
सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।